हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम्स डीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर, और जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं योगा एंड मेडिटेशन के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो पार्ट बी में है। अगर आपको पार्ट ए यानी पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी देखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि योगा एंड मेडिटेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं और हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह है पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन, और जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 51 पूछा गया है कि योग की परिभाषा है। तो इसमें से योग की परिभाषा क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है योग चित्त वृत्ति निरोधः, और यह परिभाषा योग की दी थी महर्षि पतंजलि ने। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 52, जिसमें कि पूछा गया है कि यम से कौन संबंधित है। तो यम के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 4 चीजें, और सत्य, ये 5 चीजें हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 53, जिसमें पूछा गया है महर्षि पतंजलि ने कितने प्रकार के प्राणायाम स्वीकार किए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4। अगला है प्रश्न क्रमांक 54, जिसमें कि पूछा गया है पतंजलि योग में वृत्तियों के प्रकार स्वीकार किए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 54 में का राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न क्रमांक 55, जिसमें पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। और अगला है प्रश्न क्रमांक 56, जिसमें पूछा गया है योग का मुख्य प्रयोजन या मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है स्वयं का ज्ञान, आत्मबोध। अगला है प्रश्न क्रमांक 57, जिसमें पूछा गया है बुद्ध ने कौन सा ध्यान बताया है, मतलब बुद्ध ने कौन सा ध्यान बताया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विपश्यना, ऑप्शन नंबर ए विपश्यना। अगला प्रश्न क्रमांक 58, जिसमें पूछा गया है गीता के अनुसार कौन सही है। तो योग की परिभाषा कौन सी है गीता के अनुसार, योगः कर्मसु कौशलम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 58 का। अगला प्रश्न क्रमांक 59, जिसमें पूछा गया है शीतकारी है। शीतकारी क्या है, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, या बंध है। तो ये एक प्रकार का प्राणायाम है। अगला है प्रश्न क्रमांक 60, जिसमें पूछा गया है ईश्वर प्राणिधान संबंधित है। तो यह नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 60 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 61, जिसमें पूछा गया है अविद्या संबंधित है। तो अविद्या किससे संबंधित है, कर्म से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 61 का। अगला प्रश्न क्रमांक 62, जिसमें पूछा गया है योग दर्शन के अनुसार ईश्वर सृष्टि का रचयिता है। तो यह कथन सत्य है या असत्य है। तो यह कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न क्रमांक 63, अगर आपकी भी भविष्य में परीक्षा होने वाली है इस विषय की, तो यह प्रश्नों का संकलन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 63, जिसमें पूछा गया संतोष संबंधित है। तो संतोष नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 63 का। अगला प्रश्न क्रमांक 64, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन योग के बहिरंग साधन में है। बहिरंग साधन में कौन है, प्राणायाम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 64 का। और अगला है प्रश्न क्रमांक 65, जिसमें पूछा गया है प्राणायाम लाभदायक है। प्राणायाम लाभदायक है शारीरिक स्वास्थ्य में, मानसिक स्वास्थ्य में, उपयुक्त दोनों, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्रमांक 66, जिसमें पूछा गया है गीता में वर्णित है। तो क्या वर्णित है, समत्वम योग उच्यते, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 66 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 67, जिसमें पूछा गया है सूर्य नमस्कार में आसनों की संख्या है। तो 12, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 67 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 68, जिसमें पूछा गया है पंच क्लेश स्वीकार किए गए हैं। तो योग दर्शन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 68 का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 69, जिसमें पूछा गया है खेरची है। खेरची क्या होता है, तो यह एक प्रकार की मुद्रा है, प्रश्न क्रमांक 69 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 70, जिसमें पूछा गया है कि योग दर्शन से संबंधित है, कौन संबंधित है, महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला है प्रश्न क्रमांक 71 जिसमें पूछा गया है चित्त भूमि की अवस्थाओं में कौन नहीं है। तो चित्त भूमि की 5 अवस्थाएं होती हैं जिसमें कि क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, मूढ़, निरुद्ध, ये 5 चीजें सम्मिलित हैं, जबकि समत्व संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समत्व। और अगला है प्रश्न क्रमांक 72 जिसमें पूछा गया है योग के लिए अनुपयुक्त चित्त भूमियां हैं। तो कौन? क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला है प्रश्न क्रमांक 73 जिसमें पूछा गया है ईश्वर के प्रति संपूर्ण शरणागति है, तो उसको क्या बोलते हैं? भक्ति योग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 74 जिसमें पूछा गया है कि सूत्र नेति में सूत्र बाहर निकलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नथुने से, अदर नोस्ट्रिल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 74 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 75 जिसमें पूछा गया है अष्टांग योग में कौन नहीं है। तो इसमें अविद्या सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 76 जिसमें पूछा गया है अष्टांग योग का दूसरा अंक है, दूसरा अंक होता है नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 77 जिसमें पूछा गया है योग के अंतरंग साधन में कौन नहीं है। तो इसमें आसन इसके अंतर्गत नहीं आता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 77 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 78 जिसमें पूछा गया है अष्टांग योग का तीसरा अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसन। अगला है प्रश्न क्रमांक 79 जिसमें पूछा गया है अष्टांग योग का पंचम अंग है, तो इसका हो जाएगा प्रत्याहार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें पूछा गया है निम्न में कौन प्राणायाम नहीं है। तो जिसमें की हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मासन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 80 का। अगला प्रश्न क्रमांक 81 जिसमें पूछा गया गीता से कौन संबंधित नहीं है, तो इसका हो जाएगा स्पर्श योग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्रमांक 82 जिसमें पूछा गया योगाभ्यास का स्थान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हवादार, शोरगुल रहित, स्वस्थ, साफ, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 83 जिसमें पूछा गया है अंतरंग योग साधन में पहला क्रम है, तो पहला क्रम कौन सा होता है? धारणा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 83 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 84 जिसमें पूछा गया है हठ प्रदीपिका ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? योग से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 85 जिसमें पूछा गया है आंख से संबंधित क्रिया है, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ना दिख रहा हो, यहाँ पे लिखा है संबंधित, आंख से संबंधित क्रिया है त्राटक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 86 जिसमें पूछा गया है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो कौन थे? प्रश्न क्रमांक 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण परमहंस। अगला है प्रश्न क्रमांक 87 जिसमें पूछा गया है योग अभ्यास का उपयुक्त समय है, तो कौन सा? ब्रह्म मुहूर्त, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है 88 में महर्षि पतंजलि संबंधित है, किससे संबंधित है? योग सूत्र से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 88 का। अगला प्रश्न क्रमांक 89 जिसमें पूछा गया है कपाल भाति में कपाल का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है पेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 90 यानी 90 जिसमें पूछा गया है तप, स्वास्थ्याध्याय, ईश्वर, प्राणिधान है, ये क्या होते हैं? ये तीनों अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान है, तो ये एक क्रिया योग है, ये तीनों क्रिया योग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 91 जिसमें पूछा गया है नियम में कौन नहीं है, तो नियम में कौन नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सत्य। बाकी ये पांचों नियम के अंतर्गत आते हैं जिसमें तप, ईश्वर, प्राणिधान, शौच, संतोष, स्वाध्याय। अगला प्रश्न क्रमांक 92 जिसमें पूछा गया है गोरखनाथ भी इनको बोला जाता है, गोरक्षनाथ संबंधित है, तो हठ योग से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्रमांक 93 जिसमें पूछा गया गो योग सूत्र में 4 पदों अध्यायों का वर्णन है, तो ये सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सत्य है कथन। अगला प्रश्न क्रमांक 94 जिसमें पूछा गया है सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति का नाम है, यहाँ पे लिखा हो नमस्कार, तो प्राणामासन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्राणामासन। अगला है
95 जिसमें पूछा गया है अपरिग्रह का वर्णन प्राप्त होता है, तो कहाँ से? ये यम का एक भाग है, एक पार्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यम में। अगला प्रश्न क्रमांक 96 जिसमें पूछा गया है भस्त्रिका है, तो ये एक प्रकार का प्राणायाम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 97 जिसमें पूछा गया है इंद्रियों का नियंत्रण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राणायाम। अगला प्रश्न क्रमांक 98 जिसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है योगाभ्यास का समापन किया जाता है, तो काहे से? ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 98 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 99 जिसमें पूछा गया है योग शब्द का अर्थ है, तो क्या होता है? जुड़ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें जुड़ना। अगला प्रश्न क्रमांक 100 जिसमें पूछा गया है पतंजल योग सूत्र में सूत्रों की संख्या है, तो कितनी है? 196, 196, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।